जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो प्लेट है वो लुक वाइज कैसी दिख रही है या फिर विजुअल अपीयरेंस कैसी दे रही है। फर्स्ट टाइम स्वीडिश डायबिटीज एसोसिएशन ने माई प्लेट मेथड इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद यूएसए ने उसको और ज़्यादा प्रमोट किया। साथ ही साथ आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी रिकमेंड किया है माई प्लेट मेथड फॉर द एजुकेशन पर्पस। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक जो प्लेट है वो किस तरीके से सर्व होनी चाहिए और सर्व होने के बाद वो उसकी कैसी अपीयरेंस होने वाली है, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइव। अगर आईसीएमआर की बात करें तो आईसीएमआर ने 8 फूड ग्रुप्स को एडवाइस किया है अपनी डाइट प्लान में ऐड करने के लिए, सो दैट हम अपनी बॉडी को एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर सकें। फर्स्ट है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जब भी कभी आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेते हैं तो जो आपकी पूरी प्लेट है उसका हाफ पोर्शन जो होना चाहिए वो वेजिटेबल एंड फ्रूट से भरी हुई हो। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने बॉडी को फाइबर प्रोवाइड करते हैं, बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, जो इंटायर डे फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करती है, जिससे आप जो नॉट रिक्वायर्ड वाले स्नैक्स होते हैं उसका कंजप्शन कम कर देते हैं। साथ ही साथ अगर बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर जाता है तो वो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और वो प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को। साथ ही साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ के इश्यूज होते हैं उनके उसमें भी ये प्लेट मेथड एडवाइस किया जाता है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं इंसुलिन लेवल के स्पाइक को, जो कंट्रोल करके रखता है डायबिटीज़ को। 300 से लेके 350 ग्राम पर डे तक कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरे आते हैं सीरियल्स एंड द न्यूट्री सीरियल्स। जब भी आपके सामने प्लेट है तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ योर प्लेट शुड बी ऑफ सीरियल्स एंड द न्यूट्री सीरियल्स, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं होल व्हीट, राइस, बाजरा, बार्ले या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स के। क्योंकि ये एक तरीके के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। तीसरा एग्जाम्पल है पल्सेस का, एग्स का, मीट एंड द फिश का। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपकी डाइट में एटलीस्ट 1 बाउल जो है वो दाल का होना चाहिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ट्राई करिए कि आप किसी न किसी फॉर्म में एग, फिश या फिर मीट का कंजप्शन जो है वो डेफिनेटली करिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो माना जाता है इन रिपेयरिंग द टिश्यू और ये एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है बॉडी के अंदर। अगर डेली रिकमेंडेशन की बात करें तो पूरे दिन में आपके बॉडी में कम से कम 90 ग्राम्स पर डे प्रोटीन इंटेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का। ये जो आपके सामने प्लेट पड़ी है उसके बाहर एक ग्लास हो सकता है या फिर एक बाउल हो सकता है, जिसको आप बटर मिल्क के फॉर्म में या फिर कर्ड के फॉर्म में इंटेक कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को डायरेक्टली प्रोवाइड करता है प्रोटीन, कैल्शियम एंड द विटामिन B12। पूरे दिन में 300 मिलीलीटर इंटेक कर सकते हैं। फिफ्थ आता है नट्स एंड द ऑयल सीड्स। ये एक इनविजिबल सोर्स होता है फैट का, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स। ये हेल्प करता है इन द ब्रेन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, एंड ये हेल्प करता है इन द फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। अगर इसके डेली इंटेक की बात करें तो वो 30 ग्राम पर डे हो सकती है। देन कम्स फैट एंड द ऑयल्स। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है आपके प्लेट का, जो सिर्फ ऐड ऑन करता है फ्लेवर फूड के अंदर। इसके डेली रिकमेंडेशन की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 30 ग्राम पर डे हो सकती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो भी प्लेट है आपके पास वो विजुअली कैसी दिखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर मील। आशा करती हूँ आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।